आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार कुछ यूं मनाई जाएगी रामनवमी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कर्ज, हैरान कर देगी ग्वालियर के महाराजा की संपत्ति। कन्हैया कुमार दिल्ली कांग्रेस के लिए शीला दीक्षित की तरह उभरेंगे। गुजरात में आप उम्मीदवार के प्रचार के दौरान रोने लगे भगवंत मान। शूटर्स को पकड़ने के लिए भक्त बनकर मंदिर पहुंची थी पुलिस, बताया कैसे दोनों को धर दबोचा। हम हिचकेंगे नहीं, इजराइल हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी की। यूएई में कुदरत का कहर, एक दिन में हो गई साल भर की बारिश। एलन मस्क आ रहे, भारत के लिए क्या ला रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां की हालत बेहद खराब। और T20 वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं दिनेश कार्तिक। रामनवमी के त्योहार को लेकर पूरे देश में उमंग है। ये साल इसलिए भी खास है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। पूरी अयोध्या नगरी इस खास दिन के लिए खूबसूरती से सज धज कर तैयार है। ऐसे में रामनवमी के खास मौके पर आज दोपहर 12:16 पर श्री राम लला का खास तौर से सूर्य तिलक होगा, जिस वक्त करीब 3 मिनट के लिए सूर्य की किरणें सीधा प्रभु श्री राम के मस्तक पर पड़ेंगी। बताया जा रहा है कि ये सूर्य तिलक अब से हर साल रामनवमी के मौके पर खास तौर से रामलला पर किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने ये जानकारी दी है कि सूर्य तिलक के दौरान भक्तों को राम मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस खास अवसर पर हिस्सा बनने के लिए करीब 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे हैं। गुना लोकसभा सीट से अपना भाग्य आजमा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन उन पर बैंक का कर्ज भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे पर भी बैंक का कर्ज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास महज 25,000 रुपए की नकदी है, जबकि उनकी पत्नी के पास केवल 20,000 ही नगद है। सिंधिया की बेटी अनन्या राजे के पास महज 5,000 ही कैश है। दुर्गाष्टमी के अवसर पर गुना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने इस नामांकन के साथ एक शपथ पत्र भी दिया है, जिसमें अपनी संपत्ति और अन्य जानकारियों को निर्वाचन आयोग के सामने पेश किया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इस सीट पर कन्हैया की टक्कर मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी से होगी। दिल्ली में कांग्रेस साल 2013 से संकट का सामना कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने के फैक्टर के तहत कन्हैया कुमार पर दाव लगाया है। ये कदम पार्टी को पुनर्जीवित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने दिल्ली में लगातार गिर रहे अपने ग्राफ में सुधार के लिए कई स्ट्रेटेजी अपनाई है, लेकिन पिछले एक दशक में कोई भी सफल नहीं हुई है। ऐसे में कन्हैया कुमार कांग्रेस के वाइल्ड कार्ड है, जो उस बात की याद दिलाता है कि कैसे 90 के दशक के अंत में सोनिया गांधी दिल्ली में एक मजबूत बीजेपी का मुकाबला करने के लिए शीला दीक्षित को लेकर आई थी। मंगलवार को गुजरात में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के दौरान भगवंत मान की आंखों से आंसू छलक आए। दरअसल मान भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का जिक्र कर रहे थे। भगवंत मान ने जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे नारे भी दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात की भावनगर सीट पर आप उम्मीदवार उमेश मकवाना का प्रचार करने पहुंचे थे। भगवंत मान ने भाषण देते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही हूं। आज उमेश मकवाना नामांकन भी दाखिल करेंगे। आज से गुजरात में क्रांति की शुरुआत होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल की सुबह हुई 4-5 राउंड फायरिंग केस में दोनों आरोपी शूटर्स को पुलिस ने गुजरात के भुज से अरेस्ट कर लिया है। उन्हें कोर्ट में मंगलवार 16 अप्रैल को पेश किया गया और उसके बाद 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की दर्जनों टीम ने उन शूटर्स को कैसे पकड़ा, अब इसका खुलासा किया गया है। आरोपी शूटर्स सागर और विकी गुप्ता को भुज में माता के मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम मंदिर में भक्त के रूप में
पहुंचे थे। उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं होने दिया कि वह पुलिस है और गोलीबारी करने वाले उन शूटर्स को दबोचने आए थे। पुलिस ने बताया कि जब टीम वहां गई तो दोनों मंदिर के एक कोने में सो रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगलवार को कहा है कि वह इजराइल पर शनिवार के हमले के बाद जल्द ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाएगा और अमेरिका को उम्मीद है कि उसके सहयोगी और साझेदार इसी तरह के उपायों का पालन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की घोषणा ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन द्वारा संकेत दिए जाने के बाद दंडात्मक उपायों पर काम चल रहा है और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बारेल ने कहा उनका कार्यालय इस पर काम कर रहा है। बता दें कि बीते शनिवार को ईरान ने 300 मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था। यह हमला इजराइल द्वारा 1 अप्रैल को दमिश्क में तेहरान के वाणिज्य दूतावास पर घात लगाकर किए गए हमले का प्रतिरोध था। हालांकि ईरान के इस हमले को अवरोधित कर दिया गया था और इस वजह से इजराइल को मामूली क्षति हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न हिस्सों में सोमवार देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ दुबई में मंगलवार को एक ही दिन में साल भर के बराबर बारिश हुई। इसके कारण पूरे शहर में भारी बाढ़ आ गई, जिससे सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और घरों में पानी भर गया। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस मूसलाधार बारिश के कारण दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का तल रनवे डूब गया, जिससे यह समुद्र जैसा दिखने लगा। इस कारण एयरपोर्ट पर लगभग आधे घंटे तक उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा। दुबई एयरपोर्ट पर मंगलवार को महज 12 घंटे के अंदर लगभग 100 मिलीमीटर और 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुबई शहर में पूरे साल में लगभग 88.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। टेक टाइकून एलन मस्क 21 और 22 अप्रैल को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। माना जा रहा है कि वह कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं करेंगे। एलन मस्क पहली बार भारत आ रहे हैं। वह पीएम मोदी से भी मिलेंगे। वह अपनी 2 कंपनियों इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली टेस्ला और सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक का काम भारत में शुरू करना चाहते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मस्क भारत में 2 से 3 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को अजय देवगन की मैदान के साथ क्लेश करना पड़ा था। वही सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद बड़े मियां छोटे मियां ने पहले दिन डबल डिजिट में कमाई की। इसके ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन भी अच्छा रहा, लेकिन वीकेंड डे में फिल्म की चाल बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ा गई और इसके लिए चंद करोड़ कमाने में भी पसीने छूट रहे हैं। सेक न्यूज की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां ने रिलीज के छठे दिन 2.25 करोड़ की कमाई की है। इसके बाद फिल्म का 6 दिनों की कुल कलेक्शन अब तक 45 करोड़ 55 लाख रुपए हो गया है। भारतीय टीम के खिलाड़ी इस वक्त आईसीसी T20 विश्व कप की तैयारी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम में शामिल होने के लिए सभी अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल हो गया है जिसको लेकर कोई भी टूर्नामेंट से पहले बात नहीं कर रहा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेल रहे दिनेश कार्तिक ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर चयनकर्ताओं का दरवाजा खटखटाया है। हैदराबाद के खिलाफ खेली गई पारी के बाद आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर ने माना कि दिनेश कार्तिक ने T20 विश्व कप खेलने की अपनी दावेदारी जोरदार ढंग से ठोकी है। कोच ने माना है कि उनकी एंट्री टीम में हो सकती है। फ्लावर बोले, दिनेश कार्तिक वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने के लिए वाकई अपनी दावेदारी जोरदार अंदाज में ठोकी है। यह एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर एक दिन के साथ और भी ज्यादा बेहतर ही होता नजर आ रहा है।